नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ौदा के दंगल में भालू ने पहलवान को चित किया। जी हां, बड़ौदा उपचुनाव का परिणाम आ चुका है और यहां कांग्रेस ने धमाकेदार जीत हासिल की है। 10,566 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल जीते हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में नरवाल ने कहा, 36 बिरादरी को जीत का श्रेय देता हूं। इंदुराज नरवाल कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिन्होंने शानदार जीत हासिल की है। बड़ौदा उपचुनाव में जीत के जश्न की तस्वीरें आपको न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब जीत दर्ज की इंदुराज नरवाल ने। उसके बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनसे मिले, गले लगाया दीपेंद्र हुड्डा ने इंदुराज नरवाल को। हालांकि इंदुराज नरवाल उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद देना चाहते थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें गले लगाया। आपको बता दें कि सही मायनों में ये जीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की है। ये चुनाव बीजेपी बनाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा था और आज चुनाव परिणाम जब सामने आया तो उसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इंदुराज नरवाल जीत गए हैं, एक बड़े अंतर से जीते हैं। 10,000 से ज्यादा वोटों से बड़ौदा उपचुनाव में बाजी मारी है इंदुराज नरवाल ने। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिनमें आप देख सकते हैं कि इंदुराज नरवाल को बधाई दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। परंपरागत सीट रही है बड़ौदा कांग्रेस की और श्री कृष्ण हुड्डा के देहांत के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहां उपचुनाव हुआ। एक बार फिर से ये सीट कांग्रेस की झोली में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने गर्मजोशी के साथ इंदुराज नरवाल को जीत के बाद गले लगाया, उन्हें बधाई दी। जीत से दोनों ही नेता गदगद। एक बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। हालांकि सत्ता पर सरकार पर इसका कोई असर नहीं, लेकिन इसके मायने बहुत हैं और इसका एक बड़ा संदेश भी है। कृषि कानूनों के आने के बाद ये उपचुनाव हुआ हरियाणा में और उसके बाद बीजेपी की हार। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है और लगातार हमने भी देखा कि इस चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने कृषि कानूनों को मुद्दा बनाया और इसके बाद ये जीत हासिल हुई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जीत के बाद गदगद है कांग्रेस के दोनों नेता जो उम्मीदवार हैं, वो भी और दीपेंद्र हुड्डा भी। दीपेंद्र हुड्डा ने गर्मजोशी के साथ इंदुराज नरवाल का स्वागत किया, इंदुराज नरवाल को गले लगाया, मिठाई खिलाई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, यह बड़ौदा हल्के की जीत है। बीजेपी और जेजेपी के अनैतिक गठबंधन को जनता ने हराया है। सरकार के खिलाफ जनता का अविश्वास प्रस्ताव है ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। बीजेपी पर चुनाव के दौरान शासन के दुरुपयोग का आरोप भी उन्होंने लगाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जीत के बाद की। दीपेंद्र हुड्डा कैसे अपने उम्मीदवार, विजयी उम्मीदवार इंदुराज नरवाल को गर्मजोशी के साथ गले लगाकर बधाई दे रहे हैं और साथ ही उनका मुंह मीठा करवाया। एक बड़ी जीत है ये हुड्डा का गढ़ और इस गढ़ में बीजेपी सेंधमारी नहीं कर पाई। सभी को इंतजार था और इसके नतीजे आ गए हैं। अब यहाँ से जो है 10,000 से ज्यादा वोटों से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने जो है जीत हासिल की है। हमारे साथ इस समय इंदुराज नरवाल मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि अपनी जीत का जो श्रेय है किसको देना चाहोगे? मैं बधाई सबसे पहले। थैंक यू भाई जी, आपको भी हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपने सवाल पूछा, मैं ये जीत का श्रेय अलका बड़ौदा के 36 बिरादरी को देना चाहूँगा और माननीय हरियाणा के 36 बिरादरी नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को और इस हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को देना चाहूँगा। अब क्या मुद्दे रहेंगे? जिस तरह से चुनाव में खूब हमने देखा कि एक नया चेहरा सामने पहली बार अपने चुनाव लड़ा, तो क्या बिल्कुल मुद्दे सबसे पहले मुद्दे होंगे किसान का, मजदूर का, गरीब का, बेरोजगार का, भ्रष्टाचार का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का। और इतने मुद्दे हैं, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, इन सबको मारा है। हम इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चलो, इन्होंने अपनी जीत का जो सारा श्रेय है बड़ौदा की जनता को दिया है। न्यूज 18 के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। गोहाना से मेरे सहयोगी सुनील जिंदल इस वक्त फोन लाइन से मेरे साथ जुड़े हैं। सुनील, एक बड़ी जीत है कांग्रेस के लिहाज से, तो वहीं बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है। हालांकि सीट कभी बीजेपी के खाते में गई नहीं, लेकिन इस बार सरकार थी लगातार 6 साल से सत्ता में, उसके बावजूद ये उपचुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी। बिल्कुल सुदेश, देखिए कहीं ना कहीं ये सीट जो है कांग्रेस बचाने में कामयाब हुई है। 10,000 से एक बड़ी जीत आप ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन सरकार अब की बार गठबंधन की सरकार थी और अब की बार जो है ये माना जा रहा था कि सरकार जो सरकार ने जो है पूरे दाव पेच यहाँ खेले हैं गठबंधन की। हो सकता है एक बड़ी जीत यहाँ देखने को मिल सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से फिर बड़ौदा की जनता ने जो है अपना सारा श्रेय, अपना जो आप ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है।
और 10,000 से भी ज्यादा से मार्जिन से जो है कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भी जो है इंदुराज नरवाल को मिठाई खिलवाकर उसको बधाई दी और कहा कि बीजेपी और जेजेपी की एकता गठबंधन से आज जनता ने हराया है इसे, और जनता के खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पास किया है। लेकिन सुनील, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या मुद्दे थे जिन पर जनता ने वोट किया और जिस वजह से आज बीजेपी जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार नहीं बल्कि कांग्रेस के इंदुराज नरवाल जीत गए हैं? देखिए, लगातार किसान जो है 3 कृषि अध्यादेश सरकार लेके आई थी, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। पहले भी जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का जो है विरोध यहाँ देखने को मिला था। इसके बाद जब खुद मुख्यमंत्री जाक्षी गांव में पहुंचे थे तो वहां भी जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का विरोध हुआ था। तो लगातार जो किसान थे वो नाराज थे, कुछ कृषि को लेकर जो किसान जो है वो नाराज कर रहे थे। ये किसान बहुमूल्य क्षेत्र होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो किसान थे वो अपनी आस्था दोबारा से जो है उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जिताते हुए जो है कांग्रेस पार्टी की जो है जिताने का काम किया है। और इंदुराज नरवाल यहाँ से पहली बार जो है विधायक बनने में कामयाब हुए और कांग्रेस पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई है। जी शुक्रिया सुनील जानकारी के लिए। तो इंदुराज नरवाल बड़ौदा उपचुनाव जीत चुके हैं और उन्हें बधाई दी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गले लगाकर उन्हें बधाई दी। जीत की एक बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। कृषि कानूनों का मुद्दा इस उपचुनाव में छाया रहा, जहां इसे कांग्रेस ने भुनाया तो वहीं इसका जवाब बीजेपी जेजेपी नहीं दे पाई। गठबंधन का उम्मीदवार था लेकिन यहां असर नहीं दिखा। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा था और इसका परिणाम कांग्रेस की ये जीत। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने हार मान ली है। कहा कि खेल मेरा जुनून है और ये जुनून ही मेरी जिंदगी। बड़ौदा के दंगल में भालू ने पहलवान को चित कर दिया। इस पर योगेश्वर दत्त ने कहा कि हार के लिए कुछ कमियां रही होंगी, हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। योगेश्वर दत्त को एक बार फिर से बड़ौदा चुनाव में उतारा गया था। 2019 में भी यहीं से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन इस बार जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताते हुए उम्मीदवार बनाया। लेकिन इस बार भी दंगल में वो हार गए हैं। कांग्रेस के इंदुराज नरवाल ने उन्हें चित कर दिया है। तो सर लगता है कि क्या जेजेपी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया वोट बैंक जो क्या वजह क्या है? वजह कमी कहाँ रही? लगातार दूसरी हार कमी आदमी बता सकते हैं कि जनता फैसला होता है। हमने अपनी तरफ से मेहनत की, खूब मेहनत की और अभी मेहनत करते रहे। तो जीतने वाले उम्मीदवार को बधाई देना चाहेंगे? बधाई दे के आए हम अभी उनको बहुत बहुत आपको लगता बहस पूरे अपने जी जान से यहाँ पे। वहीं योगेश्वर दत्त की हार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया है। कहा योगेश्वर दत्त की हार अफसोसजनक है। योगेश्वर की हार अभिमन्यु के वध के समान है। इस जीत को पचा नहीं पाएगी कांग्रेस, ये ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा। कांग्रेस झूठ की राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला चुनाव था और इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। योगेश्वर दत्त दूसरी दफा बड़ौदा सीट से ही हार गए हैं। ये उपचुनाव भी बीजेपी नहीं जीत पाई। इसी पर उन्होंने कहा कि हार अफसोसजनक है योगेश्वर दत्त की। योगेश्वर की हार अभिमन्यु के वध के समान है। इस जीत को कांग्रेस पचा नहीं पाएगी। चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी अपनी ताकत लगाई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर बीजेपी के तमाम जो कद्दावर नेता थे उन्होंने बाकायदा बड़ौदा में डेरा डाला हुआ था। बहुत पसीना बहाया गया लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिली और पहलवान को भालू ने चित कर दिया। आखिर ये हुआ क्यों, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं। उनसे जानेंगे और समझेंगे कि जो समीकरण है कहां खराब हुए। धनखड़ साहब, सवाल तो यही है कि काफी मेहनत की पार्टी ने, पूरी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली, ऐसा क्यों और कैसे हुआ? देखिए, परंपरागत रूप से बहुत वर्षों से ये कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस ही वहां जीतती आ रही थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगेश्वर दत्त ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि वो बड़ा परिवर्तन हो गया। जैसे अपन पीटी परेड में कहते हैं जैसे थे
तो पूर्ववत कहते हैं संस्कृत में जिसको, ये कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के पास रह गई है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की वोटें बढ़ी हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छा चुनाव लड़ा है। एक जो अभी हालांकि विश्लेषण होना बाकी है, लेकिन अभी जो चीजें समझ में आ रही है, करीब 12,000 वोटों से बीजेपी का कैंडिडेट हारा कांग्रेस से। पिछले चुनाव की बात करें 2019 में तो हार और जीत का मार्जिन सिर्फ 4,000 था, 2 गुना मार्जिन बढ़ गया। और इस बार सिर्फ एक विधानसभा सीट पर चुनाव था, पूरी सरकार पूरी पार्टी वहां लगी रही। फिर ये मेहनत क्यों जाया हो गई? और इस बार आपके साथ जेजेपी का भी साथ था, वो वोट कहाँ गए? देखिए, उस समय चुनाव बहुकोणीय बन गया था, कई पार्टियों में वोट बच गए थे। अब आमने सामने का चुनाव था, बाकी के 2 लोग भी लड़ रहे थे, तो उन लोगों को लोगों ने नकार दिया, बहुत ही मामूली वोट उनको पड़े। और आमने सामने के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इतने अच्छे वोट लिए हैं, इसलिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को, योगेश्वर दत्त जी को बधाई दी है। गोहाना बड़ौदा की बात करें तो ये एक ग्रामीण परिवेश वाला इलाका है, ज्यादातर मतदाता किसान है। क्या कृषि विधेयकों का इन चुनाव पर असर पड़ा? नहीं, कोई भी असर नहीं था। अगर वो असर पड़ता तो हमारे वोट बढ़ते नहीं घटते चले जाते हैं, इसलिए कोई उस पर असर नहीं है। ये सबको पता है, ये कांग्रेस की झूठ है। ये अच्छे कानून हैं किसानों के हक में, और हमारे प्रगतिशील किसानों के हक में है, हमारे एफपीओज के हक में है। और कांग्रेसी लोग इस पर झूठ बोलते हैं, उनको ही पता है वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को सब पता है। इसलिए कोई एक भी मतदाता इस बात के नाम का मुझे लगता नहीं कि जो इस बात से प्रभावित हुआ हो। ये ठीक है, भी कांग्रेस की सीट थी, उनका पहले से जन समर्थन वहाँ पर हमारी तुलना में ज़्यादा है, उसके बाद भी हमने अपना जन समर्थन वहाँ बढ़ाया है। आपकी पार्टी ने विकास का मुद्दा भी वहां पर उठाया, विकास के मुद्दे पर भी वोट मांगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, आपने खुद और तमाम दूसरे नेताओं ने कहा कि हमने डेवलपमेंट कराया है। और यहाँ के विधायक जबकि सत्ता पक्ष के नहीं थे फिर भी विकास कराया और विकास कराएंगे, लेकिन लोगों ने नकार दिया। क्या लगता है आपको कि विकास का मुद्दा नहीं चला? देखिए, विकास का मुद्दा भी चला, इसलिए वोट बढ़े हैं। ऐसा है कि सब प्रकार का मतदाता होता है, अलग अलग प्रकार के मुद्दों पर लोग मतदान करते हैं, और उस नाते से विकास का मुद्दा भी चला, हमारे खिलाड़ी के व्यक्तित्व का मुद्दा भी चला। तो उस नाते से दोनों मुद्दे चलकर ही यहाँ तक हम वोट पहुंचे हैं। लेकिन मतदाता का सोचने के बहुत प्रकार होते हैं, मतदाता का अलग अलग समूह रहता है। एक 10,000 वोट का जो है लगभग अंतर है, तो इस प्रकार के लोगों ने और अतिरिक्त ढंग से सोचा। तो धनखड़ साहब, जब आप प्रचार कर रहे थे, दूसरे लोग कर रहे थे, आपने ये भी कहा कि यहाँ से पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा तो विकास की गति और तेज होगी। अब जबकि आपका उम्मीदवार नहीं जीता है, तो जो वादे किए आपने या आपकी पार्टी ने, सरकार ने, उस तरीके से विकास होगा बड़ौदा के लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, एक बात तो है, जब उम्मीदवार सत्तारूढ़ दल का होता है तो वो ज्यादा पैरवी करता है, रोज अपने ही हल्के के काम के लिए घूमता है। जब विपक्ष का होता है तो वो उतनी पैरवी नहीं कर पाता है, तो उसकी गति में जरूर अंतर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी करते हुए आगे बढ़ेगी। धनखड़ साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे अपना एक, हम कह सकते हैं, उनकी साख दांव पे थी, अपना एक पर्सनल उन्होंने इंटरेस्ट लिया उसमें, उनके बेटे ने यहाँ पर जबरदस्त प्रचार किया। आपको लगता है कि वाकई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो चौधर पे पकड़ है, उनकी पार्टी के भीतर जो पकड़ है, अब वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी? देखिए, चौधर पे पकड़ होती तो कांग्रेस की सभी लिस्टों में उनका नाम होता। अगर इतने बड़े चौधरी होते तो 6 साल से बीजेपी का राज चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पास पड़ोस की बात थी, उस क्षेत्र में वो राजनीति करते रहे हैं, कांग्रेस की पुरानी सीट थी, इतनी सी बात है, बहुत महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये एक अवसर था, लेकिन उसको हम उपलब्धि में बदल नहीं पाए और इसका बहुत ज्यादा असर प्रदेश की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। तो बीजेपी यहां से चुनाव नहीं जीत पाई, उसी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ अपना पक्ष रख रहे थे। कहा कि ज्यादा महिमा मंडन की जरूरत नहीं है, ये पारंपरिक सीट थी कांग्रेस की और कांग्रेस जीत गई, सिर्फ इतनी सी बात है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव में हार के बाद योगेश्वर दत्त ने ट्वीट किया है, बड़ौदा हलके का जनादेश स्वीकार करता हूं, भाई इंदुराज को जीत की बधाई देता हूं, मैं हर मोड़ पर आप सभी के साथ खड़ा हूं, साथ देने के लिए फिर सभी का धन्यवाद। आपको बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव का परिणाम आ चुका है और एक बार फिर से योगेश्वर दत्त को हार का सामना करना पड़ा। यानी 2019 का चुनाव भी यहां से हार गए थे, अब इस बार उपचुनाव भी हार गए हैं और कांग्रेस ने ये सीट जीत ली है। इंदुराज नरवाल इस उपचुनाव में जीत गए हैं। हार के बाद योगेश्वर दत्त ने ट्वीट किया है और उन्होंने वहां की जनता का धन्यवाद किया। बड़ौदा हलके का जनादेश स्वीकार करता हूं, उनकी तरफ से लिखा गया, साथ ही भाई इंदुराज को जीत की बधाई देता हूं, मैं हर मोड़ पर आप सभी के साथ खड़ा हूं, साथ देने के लिए सभी का धन्यवाद। तो योगेश्वर दत्त ने अपनी हार के बाद ये ट्वीट किया है
कहा कि बड़ौदा हलके का जनादेश स्वीकार करता हूं और भाई इंदुराज को जीत की बधाई देता हूं। मैं हर मोड़ पर आप सभी के साथ खड़ा हूं और साथ देने के लिए धन्यवाद। वहीं योगेश्वर दत्त की हार पर डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट किया। दुष्यंत चौटाला ने लिखा, बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में पहलवान योगेश्वर दत्त ने सबको साथ लेकर अच्छा चुनाव लड़ा। हार जीत तो जीवन और राजनीति का हिस्सा है। बड़ौदा को नए जो विधायक मिले हैं इंदुराज नरवाल, उनको बधाई। उम्मीद है वो हल्के का तेजी से विकास करवाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।